दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं प्रयागराज के यमुना नगर, यानी यमुना पार। थाना पड़ता है आपका कौंधियारा। कौंधियारा थाना अंतर्गत एक घटना हो गई है जिसको सुन करके आप जो है घबरा जाएंगे। आप जो है परेशान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। यानी यहाँ घटना जो हुई है वह ससुर ने अपने ही दामाद की पीट पीट कर हत्या कर दी। अब आपके जहन में चलता होगा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि एक ससुर जो है वो अपने दामाद की पीट करके हत्या कर दे। यानी ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक दामाद की हत्या ससुर कर दे। मैं आपको बता दूं कि यह रवि कुमार बिंद जो युवक है, यानी दामाद है जो है, यह घूरपुर थाना का रहने वाला है। प्रयागराज के यमुना नगर यानी यमुना पार का घूरपुर थाना का रवि कुमार बिंद रहने वाला है। यह 1 तारीख को यानी 1 नवंबर को जो है यह पहुंचता है अपने ससुराल। और इसकी ससुराल जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको बताया कि कौंधियारा थाना अंतर्गत एक गांव में है। वहां पहुंचता है, उसके बाद जो है वहां रुकता है रात्रि को। और रात्रि को रुकने के बाद शराब पीता है। 100 रुपए की शराब लाते हैं और ससुर और दामाद दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जो है दामाद थोड़ा सा, रवि कुमार बिंद जो है वह अय्याश किस्म का था। यानी उसको फिर जो है नाबालिग साली के ऊपर उसकी नजर जाती है और वह नाबालिग साली के चक्कर में वह पड़ जाता है। उसको लगता है कि नाबालिग साली जो है खूबसूरत है और वह नाबालिग साली से जो है जबरन संबंध बनाने की कोशिश करने की शुरुआत करता है। अब इस पर जो है जो ससुर था वह आग बबूला हो जाता है। और ससुर जो जब देखा ऐसी घटना तो उसे जो है बहुत ही खराब लगा। उसके बाद उसने क्या किया, उसकी पिटाई शुरू कर दी। और पिटाई इस कदर की कि उसका जो सिर था उसको जो है पत्थर से टकरा दिया। और पत्थर से उसका सर टकराने के बाद वह गिर गया, लेकिन ससुर ने उसको पीटना नहीं छोड़ा और पीटते पीटते उसको मार डाला। जब उसकी जान चली गई, यानी वह रवि कुमार बिंद मर गया, तो ससुर जो जमुना प्रसाद है उसने सोचा कि अब क्या करें। तो उसने तुरंत जो है उसको उठा करके, और जो नाबालिग बेटियां हैं उनके सबके संज्ञान में यह मामला है। जिस बेटी का ये मैं जिक्र कर रहा हूं वह उसको ले जाकर के और अंडरवियर और बनियान यानी जो है शॉर्ट कपड़ों पर, अर्थनग्न कपड़ों पर उसको ले जाकर धान के खेत में पीछे जो है फेंक देता है। और उसके बाद आकर के सो जाता है। इस तरह सो जाता है जैसे कि लगता है कुछ हुआ ही नहीं हो। रात्रि का वक्त बीत जाता है, सुबह का वक्त होता है। सुबह जैसे भी कुछ टाइम होता है तो उसके बाद यह कहासुनी होती है कि वह दामाद जी आए थे, कहाँ गए। और उसके बाद धीरे धीरे जो है सुबगाहट होती है और लाश जो है वह धान के खेत में मिलती है। अफरा तफरी मचती है, पुलिस तुरंत पहुंचती है मौके पर। उसके बाद पुलिस जो है नाबालिग जो साली थी उससे भी पूछताछ करती है, लेकिन नाबालिग साली जो है वह बार बार जो है कुछ बताए, कभी बताए बाप जो है शराब पिया था, कभी बताए लड़ाई हुई थी, कभी कुछ बताए। उसके बाद जमुना प्रसाद यानी ससुर से भी पुलिस ने पूछा तो ससुर भी कभी कुछ बताए, कभी कुछ बताए। और इतना ही नहीं, जब रवि कुमार बिंद की जो शव था, उसकी लाश, उसको लेकर के जब घूरपुर थाना तक उनके घर पहुंचे तो वहां लोगों ने जो है उसको रख करके उसके बाद चक्का जाम की स्थिति बनाई। और उन्होंने कहा कि जब तक जो है डीएम या बड़े अधिकारी नहीं आएंगे, न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक जो है इसको हम लोग दाह संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद आनन फानन में किसी तरह से जो है पुलिस ने समझा बुझा करके मामले को शांत कराया। पुलिस ने कहा यह मामला हम उजागर करेंगे, इस मामले में जो है हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और पुलिस अंततः 3 से 4 दिन बाद इस मामले को जो है वह अपने जो अंडर में लिया था उसको खुलासा कर ही दिया। पुलिस ने ससुर जमुना प्रसाद को जो है पकड़ा। गिरफ्तार करने के बाद जमुना प्रसाद से जो है कड़ाई से पूछताछ करने के बाद जमुना प्रसाद ने बताया कि 100 रुपए का जो है हम लोगों ने शराब लाया था और हम और दामाद यानी ससुर दामाद दोनों बैठ करके शराब पिए हैं। और शराब पीने के बाद जो है हमारा दामाद हमारी नाबालिग बेटी जो है उसके साथ छेड़खानी यानी संबंध बनाने की कोशिश किया, जिस पर मैं आग बबूला हो गया। उसके बाद मैंने पीट पीट कर मार डाला। यानी ससुर ने जो है अपना बयान जो है सीधे सीधे पुलिस के सामने रख दिया। ससुर ने बता दिया कि दामाद को हमने क्यों मारा है, यानी ससुर ने खुलासा कर दिया। अब यह खुलासा सुन करके सब जो है चौकन्ना रह गए। घटना 1 तारीख की है और 3 दिन तक इस मामले को जो है दबाए रखे। ससुर को यह लगा था जमुना प्रसाद को कि यह जो है बात धीरे धीरे करके दब जाएगी। अब चूंकि मार तो डाला ही, उसने सोचा था पुलिस को गुमराह करने की कोशिश किया था। लेकिन आप तो जानते हैं कि पुलिस जो है कभी भी गुमराह नहीं होती। आप कितना भी सच छुपाएं लेकिन पुलिस जो है उसका असलियत निकाल कर आपके सामने रख देगी। तो अब इसमें जो है आप समझ लीजिए कि जो रवि कुमार बिंद है उसकी शादी 8 साल पहले हुई थी प्रतिमा बिंद के साथ। यानी ससुर जमुना प्रसाद की लड़की प्रतिमा है, उसके साथ जो है 8 साल पहले हुई थी। इनके 3 बच्चे हैं। अब इन 3 बच्चों में मैं आपको बता दूं कि बड़ी जो है बेटी रिया 7 साल की है, रमन जो है वो 5 साल का है, अमन जो है वह 3 साल का है। यानी अब यह तीनों बच्चे जो है वह
बिना बाप के हो गए, यानी कहने का तात्पर्य बेघर हो गए, कहीं के नहीं रह गए। ससुर ने ही अपने दामाद की पीट पीट कर हत्या, जिसने भी सुना उसने दांते तले अंगुली दबाई कि आखिर एक ससुर अपने जो है दामाद को कैसे पीट सकता है। लेकिन अब जब हकीकत उसने यह बताया, सच्चाई बताया कि अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ जब उस दामाद ने संबंध बनाने की कोशिश की, यानी गलत हरकत करने की कोशिश की, इस पर गुस्साए जो है ससुर ने दामाद को पीट कर मारा। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी असलियत छुपाने के चक्कर में कि आप जो है सच्चाई ऊपर न आए, कितना भी आप झूठ बोले, कितना भी उसका मक्खन पालिश करें, लेकिन आप यह कभी ना सोचें कि सच्चाई जो है छुप सकती है। और वैसे भी मैं आपको कई वीडियो में बताया हूं कि जो रिश्ते हैं वो तार तार हो चुके हैं, चाहे वो बाप बेटा का हो, चाहे वो दामाद ससुर का हो, चाहे जो भी रिश्ते हो, लेकिन इस तरीके के जो रिश्ते हैं वह जो है कामयाब नहीं हो रहे हैं। और आजकल मैं आपको बता दूं कि खासकर प्रयागराज की बात करें या उत्तर प्रदेश में जो है घटनाएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं, और घटनाएं इस कदर हो रही हैं कि शायद अपराध पर जो है अंकुश लग ही नहीं पा रहा है। कोई भी दरिंदा किसी भी वक्त किसी के साथ भी अपराध कर दे रहा है, जिसका कोई भी कहीं कुछ लिखा नहीं है कि किस वक्त किसके साथ क्या हो सकता है। यानी आपको सतर्क रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा, अपना ख्याल रखना होगा। अब आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? पुलिस ने 3 दिन 4 दिन बाद जो है इस मामले को जो है उजागर कर दिया। घटना यह 1 तारीख की है, लेकिन 4 तारीख यानी जो है 3 से 4 दिन लगे इस मामले को उजागर करने में, क्योंकि जब जब ससुर से या साली से पूछा जाता था तब तब जो है वह लोग गुमराह करते थे, वह लोग सच्चाई बताते नहीं थे। लेकिन अब इसका खुलासा जो है ससुर जमुना प्रसाद ने खुद कर दिया है। तो कुछ कहना हो तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।